अभी आप फील कर रहे होगे एटीएम में आपको पैसा नहीं निकालने को मिलता। बहुत सारे एटीएम बंद हो रहे हैं। और अगर बाई चांस आप संडे या सैटरडे वाले दिन चले गए एटीएम, तो भगवान आप पे मेहरबान होंगे, तभी आपको कैश मिलेगा। नहीं तो आपको 10-12 एटीएम जाने पड़ेंगे और फिर जाके कहीं कैश मिल सकता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। और इकोनॉमी इंडिया की क्रैशिंग मोड पर है, ठीक है। और साथ में कैशलेस भी हो चुका हुआ है। मतलब सरकार ने तो सच में कैशलेस इकोनॉमी बना दी है। अब आप कहोगे कि बढ़िया बात है, कैशलेस इकोनॉमी है, हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा होगा। भाई मेरा कैशलेस का मतलब ये है कि बैंकों में पैसे ही नहीं पड़े हैं, बैंकों में कैश ही नहीं है भाई। और अगर ऐसा ही चलता रहा, भगवान ना करे, आपको पता है ये इंडिया की इकोनॉमी है, यहाँ पर थोड़ी सी चिंगारी लगती है ना तो आग लग जाती है। आपने देखा होगा यस बैंक का क्या हाल हुआ था, जब वो अपने आप को उसने बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया था। तो फिर सरकार ने फिर उसको पैकअप दिया, नहीं तो लोगों की लाइन लग गई थी। मतलब कभी भी बैंक डिफ़ॉल्ट होती है तो लोग सबसे पहले जाते हैं पैसा निकालने के लिए, ठीक है। और मान लो अगर पैसा ही नहीं है इकोनॉमी में या फिर बैंकों में, तो आप कहाँ से पैसा निकाल लोगे भाई, हैं? कहाँ से निकाल लोगे? अभी आप मैं देख रहा था एक स्टडी कि जैसे आरबीआई की नई गाइडलाइंस आई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांट कर बैंकों ने जो कैश है वो अपने पास जो लिमिट थे उससे ज़्यादा ओवर लिमिट में कैश बांट के, और वो जो लोन बांटे वो रिटर्न आए नहीं, उनको उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है। और इसमें मोस्टली कॉर्पोरेट अकाउंट्स होल्डर हैं, कॉर्पोरेट्स बिजनेस हैं। और 19% तक, 90% तक जो बैंक का पैसा है वो लोन में बांटे गए। उसमें से कुछ पैसा आया और ज़्यादातर पैसा वेव ऑफ किया गया। कंपनी ने खुद को डिफ़ॉल्टर घोषित किया, तो वहाँ से पैसा तो ले नहीं सकते। और सही में अगर ना यार, मैं तो एक ये बात सोचता हूँ कितनी अच्छी चीज़ है कि कंपनी, बड़ी सी कंपनी अंडानी अंडानी उंडूनी जैसे लोग जो हैं बड़ी कंपनी सेटअप करते हैं, करके फिर लोन लेते हैं। कंपनी में घाटा हुआ तो ठीक है, फ़ायदा हुआ तो ठीक है, घाटा हुआ तो भाई हम पैसे नहीं देते, हमारी कंपनी डूब गई। कितना अच्छा बिजनेस है, चाहे उसको घोटाले कर लो, चाहे उस पर गौर ही ना करो, हैं। और बड़ा इजी है इनको लोन मिलना भाई, बहुत इजी है। और उन पर्सनल पे कोई थोड़ा लाइबिलिटी होती है। अब मान लो मुकेश अंबानी फिर अनिल अंबानी दोनों भाई थे, हैं। मुकेश अंबानी तो अच्छा कर रहे हैं, अनिल अंबानी के सारे बिजनेस ठप पड़ गए, उन्होंने अपने वो डिफॉल्ट कोशिश कर दिया, फिर भी वो आज लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। बढ़िया उनकी लाइफ स्टाइल है, क्यों है? क्योंकि भाई कंपनी डूबी तो डूबी, हम थोड़ा ना डूब रहे हैं सनम। हम तो पैसा कमा के निकल जाएंगे, जब प्रॉफिट खत्म हो जाएगा तो हम कंपनी डुबा के निकल जाएंगे। हमने थोड़ा अपनी जेब से पैसा देना है, जनता का पैसा है, लोन में बांटो, बांट के और बिग कॉर्पोरेट्स को रिच करो। इसलिए पैसा इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा नहीं है। आप नोटिस कर रहे होगे, मेरे ख्याल से जो मैं बात कह रहा हूँ आप नोटिस कर रहे हो। अगर आप कैश विड्रॉ करने जा रहे होगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, बिकॉज ऑफ दी बैंकों के पास खुद ही कैश नहीं पड़ा। और दूसरी बात, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो परेशान हो चुकी हुई है बिकॉज ऑफ दी महंगाई, इन्फ्लेशन, बेरोज़गारी, ये सब चीज़ें नॉर्मल चल रही है। और इकोनॉमी में ऐसे मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई, एकदम से सारे क्राइसिस एक बार में जा रहे हैं भाई। और मैं आपको एक अभी बात बता देता हूँ, ज़्यादा बैंकों में पैसा अवॉइड करो रखना। हो सके कोई सामान बना लो जिसकी लिक्विडिटी जल्दी हो सके, जल्दी से जल्दी आप उसका विड्रॉ कर सको, ठीक है। और कैश रखो अपने पास, क्योंकि इमरजेंसी में नहीं पता। मैंने आपको बोला नहीं कि एक बार संडे को ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। मेरे को जाना था कोई सामान लेने इमरजेंसी, मेरे पास कैश नहीं था, तो मेरे को कैश विड्रॉ करवाना था। मैंने अपने मोहल्ले में कम से कम 5 से 10 एटीएम पे जाकर गेड़ा मारा, और कहीं दूर जाके एटीएम में, जो गांव के पास रहते हैं एटीएम, वहाँ से मेरे को कैश मिला। जबकि मैं मेन मिनी सिटीज़ में रहता हूँ और स्मॉल सिटीज़ में रहता हूँ, और वहाँ पर ऐसे हालात हैं, तो बड़े शहरों और छोटे शहरों के क्या हाल होंगे। वही बात है। तो फिर मतलब कि मैं, हाँ, 10-15 किलोमीटर के बीच में जाकर जो एटीएम मेरे को मिला, वहाँ से कैश मुश्किल से विड्रॉ करा पाया। तो ये सब चीज़ें दुविधा आने वाली हैं फ्यूचर में, और ज़्यादा मनी का फ्लो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। लोग पैसा नहीं खर्चेंगे, बैंक में पैसा जमा नहीं होगा, और एंड में ये रहेगा कि हाँ यार, कमाई भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? अब देखो बाकी आगे क्या होता है। बट मैंने आपको ये रिपोर्ट देनी थी कि भाई कैशलेस इंडियन इकोनॉमी होती जा रही है। कोशिश करो कि आप बैंकों में ज़्यादा पैसा जो आप डिपॉजिट रखते हो मत रखो, क्योंकि बैंकों में खुद पैसा नहीं है। और अगर आप एकदम से पैसा, आपकी इमरजेंसी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला दोस्त, ये याद रखना मेरी बात। क्योंकि बैंक खुद कहेगा कि
जुगाड़ कर रहे हैं हम, बट एक्चुअल में उनके पास पैसा नहीं है। और दूसरी बात देखो, मैं छोटे जिनके अकाउंट में लाख 2 लाख रुपए पड़े हैं उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जिनकी बहुत मोटे अमाउंट पड़े हुए हैं, ठीक है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी, ये जो कैशलेस वाला सिस्टम जब से आया हुआ है, तब से आप एक बार नोटिस करना, आपकी सेविंग्स बहुत कम होती जा रही है। वो इसलिए है क्योंकि कैशलेस ट्रांजैक्शन से आपको पता नहीं चलता कि आपका कैश का जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ कहाँ हो रहा है। पुराने टाइम पे इतना कैश फ्लो नहीं जाता था। अगर आप 500 रुपये 1000 रुपये खर्चते थे तो वो दिखता था। कैशलेस में आपको लिक्विडिटी नहीं दिखती, आपको रोकड़ा नहीं दिखता, इसलिए आपको फील नहीं होता। तो ये भी दूसरी एडवाइस है कि हो सके